द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में देखते हैं असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट्स, उसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट पे और स्पेसिफिकली बैंक एंड बैंक निफ्टी पे कैसा हो सकता है। 5 में से 3 स्टेट्स बीजेपी, 1 स्टेट कांग्रेस। मार्केट ने शायद इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। बेटर रिजल्ट्स आए हैं और एक जो धारणा थी मार्केट में, लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स देखने के बाद जो सेकंड राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा, चाहे इंडिविजुअल की तरफ से हो, चाहे डीआईआई की तरफ से हो और चाहे एफआईआई की तरफ से हो, लोकसभा रिजल्ट्स को देख के वो इन्वेस्ट करना चाहते थे, जो ऑल टाइम हाई पे नहीं जा पा रहे थे या बहुत स्लो जा पा रहे थे। इन रिजल्ट से एक चीज क्लियर हो गई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीजेपी कमिंग टू पावर वंस अगेन इन May 24 या in 24 has increased and almost certain. That is a issue of debate. 300 350 कितनी सीटें आती हैं। We are not a political analyst to comment upon that, but one thing is very clear, बीजेपी आ जाएगी 2024 में और उससे जो सबसे बड़ा फायदा आता है पॉलिसीज की कंटिन्यूटी में, कि जो पॉलिसीज ऑलरेडी हैं हमें पता है वो कंटिन्यू रहेंगी। दैट इज अ वेरी बिग कंफर्ट फॉर द इन्वेस्टर्स। अगर ये प्रिजम्पशन है जिसे हम मान के चलें तो हम आगे देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या होंगे बैंक निफ्टी में और बैंकिंग स्टॉक्स। एफआईआईज जो थोड़ा सा हाथ खींच के बैठे थे, दे विल कम इन ए बिग वे। जो इन्वेस्टमेंट हमें 2024 के रिजल्ट्स के बाद आनी थी वो अभी आनी चालू हो जाएगी। एफआईआई स्पेसिफिकली अंडर ओन्ड है बैंकिंग स्टॉक्स में, वो अब बैंकिंग स्टॉक्स को लेना चालू करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश मिल रही है और उसका एक विशियस सर्कल होता है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट और उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आती है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट करेगी बैंकों को। बिजी सीजन ऑलरेडी स्टार्टेड, अक्टूबर से लेके मार्च तक होता है। हमें 6 महीने अच्छे रिजल्ट्स बैंकों के आते हुए दिखेंगे। विद अच्छे रिजल्ट्स बैंकों की बैलेंस शीट फर्दर इंप्रूव होंगी, एनपीएस कंट्रोल में रहेंगे और अगर बैंकों की बैलेंस शीट स्ट्रांग होंगी, उसके 2 बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से। पहला कि जो उन्हें फ्रीक्वेंटली बैंकों में, वीक बैंकों में कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ता था, उन्हें नहीं करना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम द टाइम हैज कम कि गवर्नमेंट अपनी स्टेक बैंकों में कम करके फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स लेके एफपीओज लाके अपनी स्टेक कम करेगी और मार्केट में एफपीओज आ। नॉट ओनली दैट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उसे भी पुश मिलेगी। हो सकता है अगले साल 6 महीने में एक दो बैंक प्राइवेटाइजेशन की बात शुरू हो और हो भी सकते हैं। और इमीडिएट जो है बैलेंस शीट अच्छी एंड बैंक गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो वी कैन एक्सपेक्ट गुड डिविडेंड्स फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। बट दैट डजंट मीन कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बेटर परफॉर्म नहीं करेंगे। डेफिनेटली वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। दिस ऑल विल लीड to 10 to 15% ग्रोथ इन द बैंकिंग स्टॉक्स। 1 साल या 2 साल हम मान के चले। जो रूरल पुश या सेमी अर्बन पुश जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, गवर्नमेंट की स्कीम्स मोर फोकस्ड ऑन द रूरल सेमी अर्बन पॉपुलेशन, उसका भी बेनिफिट जो है बैंकों को मिलता है। ऑल सेड एंड डन 10 से 15% की ग्रोथ एंड 10 से 15% बैंक निफ्टी बढ़ना चाहिए। अब कहां से बढ़ना है, दैट इज ए इशू। आज 44,000 पे है, अगर 15 सितंबर को 46,200 पे था, 44 से 46,200 तो नॉर्मल ग्रोथ से ही बढ़ जाना चाहिए, जो ये 2 क्वार्टर में आएगी। दैट मीन्स विदाउट डिस्काउंटिंग द लोकसभा रिजल्ट्स, द बैंक निफ्टी शुड बी एट 46,200 विद रीजनेबली गुड बैंकिंग रिजल्ट्स। अब उसके ऊपर हमें 10 से 15% की ग्रोथ मान के चलें अगले 1 साल में। That means we can see Bank Nifty at 50,000 by the end of 1 year from now onwards. And अगर कोई सरप्राइज नहीं है कि मई जून में ही whatever we are presuming, अगर वो ठीक रहता है, अच्छे बैंकों के 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स और लोकसभा के इलेक्शंस का रिजल्ट्स एज वी आर प्रिज्यूमिंग, तो ये 50,000 31 मई 24 को भी हो सकता है। अब विद इन दैट विच आर द बैंक्स विच विल बी बेटर परफॉर्मिंग? वेरी क्लियरली जो बैंक फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है पिछले 1 या 2 साल में,
वो ही आगे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस एक स्टैग्नेंट स्लोली बढ़ के आएगी। अब उसमें अगर स्पेसिफिकली हम नाम लें तो जो मेरे दो फेवरेट हैं, HDFC बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्ज कैप्स में आते हैं। बैंक निफ्टी की रिटर्न्स भी अगर हम देखें तो 3 महीने की रिटर्न मात्र 0.85%, 6 महीने की 2%, 1 साल की 3.5%, 2 साल की 23% और 3 साल की 50% की रिटर्न है। उन्होंने एवरेज अगर देखें तो 15 से 20% की रिटर्न आनी चाहिए बैंक निफ्टी में। दैट वे आल्सो लास्ट 6 महीने में जो नहीं आई है, रादर 1 साल में जो रिटर्न नहीं आई है, वो अब बैंक निफ्टी में आनी चाहिए, आ सकती है। तो वी आर वेरी बुलिश ऑन द बैंक्स एज वेल एज द बैंक निफ्टी। बट ध्यान रहे, सेल ऑन न्यूज की एक जो प्रथा है, बाई ऑन डिप्स एंड सेल ऑन न्यूज, उसकी वजह से फॉर सम टाइम हम हायर लेवल्स पे सेलिंग भी देख सकते हैं। तो बी कॉशियस, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी एंट्री कहाँ होती है। अगर ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड हैं बैंक्स में तो बने रहिए, फर्दर इन्वेस्टमेंट ध्यान से करें, अच्छे लेवल्स आने पे ही इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे बैंकों में इन्वेस्टमेंट करें, वो आपको अच्छी नींद देते हैं। स्लोली बढ़ते हैं, लेकिन यू आर श्योर कि इसमें रातों रात कोई बहुत ज्यादा आपको लॉसेस नहीं होंगे। तो योर कैपिटल इज फर्स्ट प्रोटेक्टेड। द रिटर्न्स माइट बी लोअर एज कंपेयर टू सो मेनी अदर बैंक्स जिनका रिटर्न्स बहुत ज्यादा आ सकते हैं, वी डोंट डिनाई दैट, बट उतना ही रिस्क भी बढ़ जाता है। Immediate reaction on the assembly elections and its impact on the bank nifty as well as the banking stocks. Let us hope कि हम अपना इन्वेस्टमेंट्स एंजॉय करें, अगले 6 महीने साल तक बने रहें, फर्दर भी इन्वेस्ट करते रहें। बट ध्यान रहे, ये शेयर मार्केट है, दिस इज सब्जेक्ट टू so many market risks. Understand the risk and then only invest. Thank you.